ये हमारा 10-12 का कमरा है। पिछले 7-8 सालों से इसी तरीके से अपनी बर्बादी पे ये आंसू बहा रहा है, आंसू बहा रहे हैं। इसके दीवारें जो बिल्कुल देखिए बुरी स्थिति में, बोर्ड जो है इतनी गंदी स्थिति में थे, सारे स्विच बोर्ड वगैरह टूटे हुए थे और इसे एक तरह से स्टोर बना दिया गया था। तो साथियों, जब डिसाइड कर ही लिया था कि मेक ओवर करना है तो एक एक करके सारी चीज़ें बारीकी से इसे देख करके और चेंज कराना था। वाइट वॉशिंग तो करवाना ही था, लाल बाबू को इसकी जिम्मेदारी दी। 3-4 दिन लग गए इसके वाइट वॉशिंग करने में, क्योंकि वॉल बहुत ही ख़राब स्थिति में था। सीलिंग भी पेंट कराया, बीच वाली जो ये पाइप है इसे भी पेंट कराया। तो अब बल्ब, लाइट वगैरह, स्विचेस वगैरह लगवा लिए थे, ट्यूबलाइट वगैरह लगवा लिया था। अब मुझे लगवाना था 2 पोस्टर मेरे पास, जिसमें कि पोस्टर वगैरह पिन करती थी। तो ये वाला ये पोस्टर था एक, ये यहाँ पे एक विंडो था, आपने शुरू में देखा होगा। तो यहाँ विंडो था, यहाँ से बिल्ली वगैरह आ जाती थी। बहुत पहले इसमें एसी लगा हुआ था तो ये विंडो ओपन था। अब वो उसको भी कवर कराया। उसके बाद ये सारा काम जो है, थोड़ी सी हेल्प ली मैंने, चूँकि उठा के बाहर रखना था। तो सावित्री की सहायता से मैंने ये इस पलंग के और इस कमरे को बिल्कुल ही खाली कर दिया। खाली करके पलंग को जिस साइड में मुझे रखना था वहाँ रखा। अभी बस शुरू हो गया है। अब ये बाकी चीज़ें तो लगवा ली थी, आपको दिखाई दिया है। अब ये सारा कुछ अब ये धोने लग गए हैं। मेरी सांस चढ़ जाती है आजकल बहुत ज़्यादा। तो ये सब क्लीन हो जाएगा, फिर वो सब साफ करके और फिर काम में लग जाते हैं। ये बोर्ड है, 2 बोर्ड था मेरे पास। ये बनवाया था मैंने करीब 17-18 साल, 2006 में मैंने ये 2 बोर्ड बनवाए थे। और ये देखिए सस्पेंस ख़त्म हो गया और ये कलर है जो मैंने चूज़ किया है। तो करते हैं श्री गणेश आ जाइए। तो इस तरह से मैंने पेंटिंग शुरू की इसकी, और बहुत बढ़िया से करीने से मैंने इसकी पेंटिंग करने की कोशिश की है, ताकि जो शनील है, बीच वाला जो पोर्शन है, उसमें ये डार्क कलर है। तो कहीं एक भी बूंद गिर गया तो अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए, थोड़ा सा संभल के, थोड़े से प्यार से अगर हम इस तरीके से ब्रश को दबा करके उस लकड़ी पे करते हैं तो पेंट जो है आगे की तरफ फैलेगा नहीं। इसको करने के बाद ये देखिए, इस कमरे में चूंकि यहाँ विंडो था तो ये फिक्स करा दिया था मैंने रामदयाल जी से, तो इसे पेंट किया। और अब ये वाली अलमारी जो मैं नीचे से उठा के लाई थी, आपने देखा था, तो अब इसे भी एक कोट पेंट किया है। तो इस तरह से जितना भी वुडन का काम था, इसे एक कोट मैंने पेंट कर लिया है। फिलहाल मेरा दिल है कि मैं पलंग को भी पेंट करूँ, पर आगे देखती हूँ क्या होता है। मज़ा आया मुझे गिरते हुए देखकर। इसे ही कहते हैं गिर के संभल जाना। उठ के फिर से मैंने पेंटिंग किया और ये देखिए पूरे पलंग को, जो ऊपर वाला पोर्शन था उसे मैंने पेंट कर लिया और इसे ड्राई करने के लिए छोड़ दिया। अब इतने दिन गुजर गए थे, आज जब मैं ऑफिस से आई हूँ तो आते ही सबसे पहले ये कॉटन का गद्दा है, इसे मैंने एक नीचे की तरफ बिछाया और दूसरे वाले गद्दे को बैक साइड में इस तरह से लगाया। सोफ़ा कम बेड के हिसाब से मैंने इसे लगा दिया है। अब ये जो लगा रही हूँ, एक कर्टन है मेरे पास और मुझे लाइट कलर का इसके लिए भी शीट चाहिए था और कर्टन भी चाहिए था एक ही रंग में, क्योंकि उसके ऊपर जो मैंने कुशन रखना था वो थोड़ा डार्क कलर का लेना था। तो एक कर्टन लगा दिया मैंने और इसी 2 कर्टन को मैंने नीचे की तरफ बेड पे यूज़ किया है। एक बैक साइड का जो सोफ़े का बैक साइड बनाया, उसमें गद्दे से उसे कवर किया। अब इसकी बारी थी कि कुशन को ठीक किया जाए। ये देखिए, मेरा ये दुपट्टा है, ग्रीन कलर का मैंने इसलिए लिया कि ताकि उससे कंट्रास्ट हो सके। और यूजुअली मैं ऐसे ही दुपट्टे को ही मसनद के कवर के रूप में यूज़ करती हूँ। इसको डबल कर लेती हूँ, डबल करके बीच में मसनद को रख दिया और दोनों तरफ से इसे राउंड करके ऐसे मोड़ करके, और एक दुपट्टा इसकी साइज़ का आ जाता है कि दोनों तरफ सिर्फ फुन्ने बनने लायक ये कपड़ा बच जाता है। तो इसको मैं दोनों तरफ से ऐसे रोल
रोल करके और बांध देती हूँ। बांधने के लिए जो फ्रेंडशिप बैंड है वो होता है, या पुरानी राखियाँ हैं जिसमें कि नग वगैरह लगा हो, और नहीं भी तो धागा। ये देखिए बांध दिया कितने अच्छे से, ये तैयार हो गया। अब इसे मैंने रख दिया। इसी को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए मैंने कुशन कवर भी ये पहले से लेके रखा था, पिछले दिवाली में ही मैंने ख़रीदा था। तो 2 कुशन कवर यहाँ लाई, मैं 5 कुशन कवर ख़रीदा था तो 2 रख दिया। अब ये देखिए कितना खूबसूरत लगने लगा है। अब जब यहाँ पे मसनद वगैरह रख लिया तो थोड़ा शेप निकल करके आ रहा था। चेयर्स वगैरह तो मैंने पहले ही ले जा करके ऊपर रखा था, पर इसे किस कॉर्नर में कैसे रखना है ये सब अब धीरे धीरे मैं डिसाइड करती चली जा रही थी। कुछ लाइट्स भी मुझे लगाने की ज़रूरत थी, और ये लाइट्स दिवाली के टाइम में जब लगाने के बाद यूज़ करके फिर मैं निकाल के रख देती हूँ। तो उसमें से एक लरी में लेके आई और यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से उसे डेकोरेट कर दिया। अब इसके बाद मुझे डिसाइड करना था कि ये जो दोनों बोर्ड लगवाया है उसमें बच्चों के फ़ोटोग्राफ्स लगाएं, फैमिली फ़ोटोग्राफ्स लगाएं। तो मेरे दिमाग में आया कि नहीं, यहाँ तो ग्रीनरी वाले गार्डन के ही फ़ोटोग्राफ्स लगने चाहिए। अब साथियों, आज ये कमरा पूरा फाइनल हो गया है और रात में मैंने इसको फाइनल किया करके, तो अब थोड़ा सा गार्डन के हिसाब से अब चलते हैं अपने कमरे में। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ये देखिए, एक कचरा घर जो था उसे मेकओवर करके किस तरीके से मेहनत से सारा चेंज हो गया है। यहाँ पे मैंने ये प्लांट रखा है क्योंकि ये दरवाज़ा खुला रहता है, तो यहाँ पे धूप आती है, और जितनी धूप आती है उतनी ही, इसे टर्टल वाइन है और मदर ऑफ 1000 का ये प्लांट है, इसे उतनी धूप और रोशनी चाहिए जितनी कि यहाँ तक आती है। और इसे मैंने यहाँ रखा है। देखिए इसमें 2 चिड़िया बैठे हुए हैं। ठीक अपने इसी गेट को जैसे ही खोलेंगे तो लेफ्ट साइड में ये चाइना डॉल का प्लांट रखा है अभी, और इसमें अभी फूल भी खिल रहे हैं। तो चूंकि गार्डन के बीच में हमने इसे बनाया है तो थोड़ी ग्रीनरी तो हमें चाहिए थी। उसके बाद ये जो है आर्टिफिशियल ग्रास मैंने यहाँ रखा है, और ये चेयर जो नीचे रखे हुए थे, कभी गार्डन में रखे जाते थे, उन दोनों चेयर्स को यहाँ पे रखा है। और ये जो इसके ऊपर ये छोटा छोटा मसनद रखा है, ये मैंने अपने हाथ से बनाया है, और बहुत पहले मैंने इसका वीडियो भी डाला था। और ये जो 3 सीटर है उसे इधर रख दिया है। ये पलंग जिसे मैंने पेंट किया था, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे 2 गद्दे के साथ इसे सोफा कम बेड बना दिया है मैंने। बैक साइड में आपने देखा कि एक गद्दे को मोड़ करके मैंने रखा है और उस पे कवर कर दिया है, और ये नीचे एक गद्दा लगा हुआ है। ये देखिए जितने भी आप ये प्लांट्स के फोटोग्राफ्स देख रहे हैं, ये सब प्लांट्स जो है अपने ही गार्डन का है, जिसे मैंने आज ही ऑफिस से कंप्यूटर से निकाल के मैं लेकर आई हूँ और इसे यहाँ रखा है। कुछ और फोटोग्राफ्स लाई हूँ जिसे मैंने फ्रेम करके और भी सीढ़ियों में और बाहर गार्डन में रखना है। इसे देखिए ये पेंट कर दिया पूरा, और पेंट करने के बाद सारे बुक्स जो है वो यहाँ ला के रख दिए हैं। और एक ये वाला जो दूसरा मैंने आपसे कहा था, इसे भी और ये भी जितने फोटो हैं ये सब मेरे अपने घर के ही हैं, सिवाय इसके ये मैंने कहीं स्टॉक से निकाला है। पर ये गेंदे का फूल भी मेरे गार्डन का है, और ये मॉन्स्टेरा का प्लांट का फोटो भी मेरे अपने गार्डन का है। अब ये कॉर्नर में ये टेबल जो किचन में मेरे रखा हुआ था, इसे मैंने पेंट करके ठीक से साफ करके इधर कॉर्नर में रख दिया है। और ये जो मैंने बनाया था, ये DIY किया था, ऊपर जो ये रखा हुआ है, ये मैंने इसे फिलहाल यहाँ रखा है। तो ये कॉर्नर देखने से ऐसा लग रहा है, एंट्रेंस वाला पोर्शन इस तरह से लग रहा है, किताबें ऐसे लग रही हैं, ये देखिए इस तरीके से। और हाँ, ये सेंटर टेबल बीच में जो ये टेबल रखा है, इस पे ये प्लांट मेरा सेंसेवेरिया का बहुत ही पुराना है। और ये देखिए ये एक मेढक में भी यहाँ टर्टल वाइन ही लगा हुआ है, तो इसे मैंने यहाँ रखा हुआ है। तो एंट्रेंस से मैं एक बार फिर से आपको पूरा का पूरा कमरे का व्यू देती हूँ। ये देखिए यहाँ से ऐसे जाते हैं इस तरीके से। अभी कुछ वॉल जो खाली हैं, आप सबने जब इसको पहले बिफोर देखा था इसके मेकओवर के, तो आपको पता होगा, देखा होगा कि कितनी ज़्यादा मेहनत की है।
साथियों, फाइनली आपको ये कमरा कैसा लगा, मेरी मेहनत कैसी लगी, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। अब रात तो हो गई है और कितने दिनों से इसकी मेहनत में मैं लगी हुई थी, तो आप सबका जो कमेंट है वो मेरा हौसला बढ़ाएगा, आप सबको मालूम है, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा इसमें मैंने मेहनत की है। और इसमें और क्या चाहिए, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि इस मेकओवर में कुछ चीज़ें मेरी रह गई हैं तो वो भी ज़रूर मुझे बताइएगा। अब मैं चलती हूँ, आज के इस वीडियो को, अपने इस कमरे के मेकओवर को यहीं पे समाप्त करती हूँ। जल्दी ही आपसे दूसरे कमरे के मेकओवर के साथ में जो डाइनिंग एरिया है या और भी सारे कमरे जो वाइट वॉश वगैरह हुए हैं, इसमें सिर्फ वाइट वॉश मैंने लाल बाबू से करवाया है, बाकी के सब कुछ अपने हाथ से मैंने पेंट किया है। टोटल चेयर, पलंग, ये अलमारियां, ये पोस्टर, ये सब टोटल मैंने अपने हाथ से किया है। हाँ, 2-3 दिन लग गए जरूर, पर सब अपने हाथ से करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है, कुछ भी जरा भी इसमें कुछ पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिए। और जल्दी ही आपसे मिलते हैं, जल्दी क्या, कल ही मिलते हैं ना, सुबह 11 बजे, वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं है, हमारे और आपके सिवा कोई और रहता ही नहीं है। तो अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। धीरे धीरे अगर इस तरह का कोई काम आपने करना है तो आराम आराम से कीजिएगा, और अब बिल्कुल अपने सेहत को खराब करके कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बाय बाय, गुड नाइट।